आज मॉल में मेरी मुलाकात रिया से हुई। रिया को देखकर तो पहले मैंने पहचाना ही नहीं कि वो रिया है। रिया पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वह पहले से बिल्कुल आधी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर केवल उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो अंदर धंस चुकी थी, सिर्फ यही दिखाई दे रही थी। रिया अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझसे कहा, हाय आरव, कैसे हो? मैंने रिया से कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? रिया ने जवाब दिया, तुम्हारे सामने हूँ, देख लो। रिया फिर बोली, मैं ठीक हूँ आरव। मैंने रिया से कहा, बहुत दिन बाद मिले हैं, चलो ना कहीं बैठते हैं। तभी हम पास के ही रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ मैंने रिया के लिए कॉफी और खुद के लिए चाय ऑर्डर की। रिया ने कहा, तुम्हें अभी तक याद है मुझे चाय नहीं कॉफी पसंद है? मैंने भी कहा, हाँ याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये सब। मैंने फिर रिया से कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? रिया ने कहा, हाँ आरव, पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आरती कैसी है? मैंने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। तुम बताओ रिया, तुम तो अपनी दीदी जीजाजी के पास मुंबई चली गई थी ना, फिर यहाँ वापस कैसे आना हुआ? रिया ने जवाब दिया, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे जीजाजी की आदत। मेरी दीदी कितनी सुंदर है, फिर भी मेरे जीजाजी दूसरी लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। लगता है अब उनका मेरी दीदी पर से दिल उठ गया है। मेरा वहाँ रहना कुछ महीनों तक तो सही था, लेकिन फिर मैं उनकी आंखों में रास आने लगी। मेरे जीजाजी रोज मेरी दीदी से लड़ते, उनकी मुझ पर बुरी नज़र थी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई और यहाँ बेंगलुरु में अपने दोस्त के पास आ गई। अब मेरी दोस्त भी यहाँ से अपने पति के साथ अमेरिका चली गई है। अब बस मैं अकेली ही अपने फ्लैट में रहती हूँ। हमने यूं ही कुछ देर बात की और फिर रिया ने कहा, आरव, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ये मेरा पता और फ़ोन नंबर है, मुझे बाद में कॉल करना, ठीक है? मैंने भी हाँ कर दिया और रिया वहाँ से चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा सोच रहा था कि रिया की बड़ी बहन सिया मेरे ही कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। सिया मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन पहली बार जब मैंने रिया को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। मैं रिया से पहली नजर में ही प्यार करने लगा था। मैं जब भी सिया के घर जाता था तो वहाँ रिया से थोड़ी देर बात कर लिया करता था। बाद में रिया मेरे साथ ही एक कंपनी में काम करने लगी। हाँ, हमारी बहुत ज्यादा बातें होने लगी। हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। मेरा लगाव अब रिया से बहुत ज्यादा हो चुका था। एक दिन मैंने रिया को अपने दिल की बात बतानी चाहिए तो मैंने रिया से कहा, रिया चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं, बाहर ही खाना भी खा लेंगे और मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। रिया ने भी हाँ कर दिया और हम घूमने चले गए। पहले तो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर गए, बाद में हम एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ मैंने रिया से अपने दिल की बात की, लेकिन रिया ने कहा, देखो आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे मेरे करियर पर ध्यान देना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती हूँ। मैं शादी करके अभी मेरी लाइफ पर स्टॉप नहीं लगाना चाहती हूँ। इस पर मैंने भी रिया का साथ दिया और उससे कहा कि ठीक है रिया, तुम जब कहोगे तब कर लेंगे हम शादी। अभी मुझे भी कोई जल्दी नहीं है शादी की। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए यही काफी है। मैंने फिर रिया से कहा, शाम काफी हो चुकी है रिया, कुछ देर में अंधेरा होने वाला है, चलो खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया, फिर मैंने रिया को उसके घर छोड़ दिया। उस समय हम बेंगलुरु में ही रहते थे। कुछ महीनों बाद रिया अपने दीदी जीजाजी के पास मुंबई चली गई और मैं यहीं बेंगलुरु में अपना काम करने लगा। धीरे धीरे हमारी बातचीत कम होने लगी। रिया हमेशा बिजी रहने लगी, मुझसे बहुत कम बातें करती। एक दो बार मिले भी, लेकिन बाद में हमारा मिलना जुलना भी कम हो गया। कुछ दिनों बाद तो रिया मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देती थी। शायद उसके जीजाजी और दीदी का उस पर प्रेशर होगा। इधर मेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी बहू को देखें, लेकिन मुझे पता था कि रिया अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए मैंने अपनी माँ की खातिर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। आज मेरी माँ के देहांत को 6 महीने बीत चुके थे। आज का दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठा बैठा यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा आरती ने कॉल किया है। मैंने कॉल उठाया
आरती ने कहा। आरव, कहाँ हो आप? अभी तक घर नहीं आए? कब तक आओगे? मैंने जवाब दिया, बस आ रहा हूँ आरती, थोड़ी देर में। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक सप्ताह बाद रिया का कॉल आता है। मैंने कॉल उठाया। रिया बोलने लगी, आरव, क्या आज हम मिल सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज मना मत करना। मैंने जवाब दिया, ठीक है रिया, अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, शाम को घर जाते वक्त मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। उधर से ठीक है कहकर रिया ने कॉल कट कर दिया। शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर मैं रिया के फ्लैट पर गया। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ आरव, गेट खुला है। मैं अंदर गया तो रिया मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ रिया, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? रिया ने जवाब दिया, नहीं आरव। मैंने फिर पूछा, तो क्या हुआ है रिया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रिया और ज़्यादा तेज रोने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा पूछने पर रिया ने कहा, मुझे ब्लड कैंसर है आरव और आखिरी स्टेज है। मैंने कहा, लेकिन कैसे रिया, कब से है? तुम्हें कब से पता चला इसके बारे में? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? रिया ने जवाब दिया, मुझे 6 महीने पहले पता चला था, लेकिन अब यह आखिरी स्टेज है। मैंने फिर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रिया? रिया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी आरव, इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा, तो इसलिए मुझसे बात नहीं करती थी तुम? इसलिए मुझसे कभी मिलने नहीं आई? रिया ने कहा, हाँ आरव, इसलिए मैं तुमसे दूर रही। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने रिया को अपने गले से लगा लिया। मैंने उससे कहा, तुमने ये सब अकेले क्यों सहन किया रिया? मुझे एक बार कहती तो सही, मैं तुम्हारा साथ देता। रिया यूं ही थोड़ी देर तक रोती रही। मैं रिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद रिया शांत हुई और बोली, तुम जाओ आरव, आरती तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे तुम्हें बस यही बताना था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तुम जाओ। मैंने रिया को सांत्वना दी और अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर मैंने आरती को सब कुछ बताया। आरती और मैंने फैसला किया कि रिया के पास उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, तो हम कल सुबह ही जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। अगली सुबह मैं और आरती दोनों रिया के घर गए और उसे अस्पताल ले गए। वहाँ हमने रिया को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैंने रिया से कहा, देखो रिया, तुम यहाँ रहोगी तो अच्छा रहेगा, कम से कम यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होगा, वरना तुम घर पर अकेली कैसे रहोगी? रिया मेरी तरफ अपनी नम आंखों से देख रही थी। मैं इसमें रिया की और कोई भी मदद ना कर सका। वहाँ से जाते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाद में मैं और आरती वहाँ से चले गए। मैं और आरती हम दोनों रोज ही रिया से मिलने जाते, उससे कुछ देर बातें करते, उसे खाना दवाई खिलाते, फिर वहाँ से अपने घर चले जाते। एक दिन सुबह 5 बजे हॉस्पिटल से कॉल आया, रिया अब नहीं रही। मैंने ये सब आरती को बताया। मैंने कहा, रिया की बहन और जीजा जी तो उससे बात भी नहीं करते थे, उन्हें तो रिया के रहने या ना रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अलावा रिया का इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। लगता है अंतिम संस्कार भी अब हमें ही करना होगा। फिर हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि रिया की जिंदगी का अंत इतनी जल्दी और ऐसा होगा।